जी हाँ दोस्तों, तो सीएम हो तो ऐसा, जरा एक्शन तो देखिए। विजय थलपति ने गजब मचा दिया है कोरा। अफसरों की निकाली हेकड़ी जो बड़े बड़े नहीं कर पाए, विजय ने कर दिखाया। दोस्तों जरा सोचिए आप, एक मुख्यमंत्री ऐलान करता है अगर कोई सिर्फ 1000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसका प्रमाण मिला, वीडियो मेरे पास आया, तो वीडियो बनाने वालों को 1 लाख का इनाम मिलेगा। अब जरा आप सोचिए और बताइए कि अगर देश के हर राज्य में ऐसा कानून लागू हो जाए तो क्या होगा? कितने अफसर बचेंगे, कितने नेता बचेंगे और कितने भ्रष्टाचारियों की रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, ये कोई जुमला नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति का वो फैसला है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और अब तो उस फैसले पर रुझान भी आने लगा है। हैरानी की बात कि जिस काम को करने का दावा दशकों से बड़े बड़े नेता करते रहे, उसे विजय ने सत्ता में आते ही जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। रिश्वतखोरी के खिलाफ इनाम, महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त एक्शन, वीआईपी कल्चर पर चोट, किसानों के लिए बड़े फैसले। और अब तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा माहौल कि लोग कहने लगे हैं भाई साहब सीएम हो तो ऐसा। सवाल सिर्फ दोस्तों इतना नहीं कि विजय क्या कर रहे हैं, सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तमिलनाडु में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों दूसरे दलों के विधायक भी उनकी पार्टी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय थलपति सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति बदल रहे हैं या फिर देश की राजनीति में एक नए मॉडल की शुरुआत कर रहे हैं? सब कुछ आपको बताते हैं। आखिर विजय की वो योजना, विजय का वो ऐलान जिस पर अब आने लगा रुझान, और किस तरह से हड़कंप मचा है उन योजनाओं का और उन घोषणाओं का और उन लगातार एक्शन का। जमीन पर क्या है हाल, बताते हैं आपको। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों सीएम हो तो विजय थलपति जैसा, अगर कोई काम कह दें और उसको धरातल पर कैसे उतारें, ये अगर सीखना है तो विजय थलपति से सीखिए कि जो बोला जाए उसको किया कैसे जाए। आमतौर पर नेताओं को अगर देखिएगा आप, तो राजनीतिक दलों की घोषणाओं को देखिएगा, तो 10 साल पहले वाला अगर घोषणा पत्र भी उन्हें याद दिलाइएगा तो उसमें 2-4 काम भी उसमें अगर कर दिए हों तो बहुत बड़ी बात है। और रिसेंटली चुनाव की तो बात ही मत कीजिए। दोस्तों सोचिए, कुछ दिन पहले विजय थलपति ने सीएम बनने के बाद एक तमाम बड़े वो ऐलान किए, लेकिन उसमें एक ऐलान के कहीं भी अगर कोई भी 1000 की भी रिश्वत लेता पकड़ा गया और पकड़े जाने का वीडियो अगर कोई हम तक पहुंचाता है तो उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक पहल विजय थलपति ने तमिलनाडु में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया था। कहा था तब से तमिलनाडु के सीएम ने यह बयान में, और उसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से उनका बयान वायरल हुआ। और दोस्तों अब तो रुझान भी आने लगा है। यानी हाल यह है कि इस फैसले के बाद किस कदर हड़कंप मचा है यह बताने की जरूरत नहीं है। देखिए एक युवक ने बाकायदा वीडियो बनाया, ट्रक ड्राइवर है, वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। टोल टैक्स में किस तरीके से धांधली होती थी, कैसे वसूली की जाती थी, इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने तहलका मचाया हुआ है। दोस्तों विजय थलपति ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद अगर कोई भी रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बनाएगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। और यह सच भी साबित हो गया है। वहां के बॉर्डरों पर जो मनमानी वसूली होती थी अब वो बंद हो गई है। जो 200 रुपए 400 रुपए लगते थे, खुद ड्राइवर बता रहा है वीडियो बनाकर। हर राज्य की सरकार को क्या ये नहीं करना चाहिए था? लोगों को आराम मिले। सोचिए सबसे ज्यादा ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसका छोटा सा आप ये क्लिप जरा देख लीजिए। पहले क्या होता था, अब किस कदर का बदलाव तमिलनाडु बॉर्डरों पर आया है। खुद ड्राइवर जिसने वीडियो बनाई है उसकी जुबानी सुनिए। तो भाई ये है तमिलनाडु का बॉर्डर, और यहाँ पे देखो विजय थलपति सीएम बने अभी तमिलनाडु में, और उन्होंने बोला है अगर मेरे स्टेट में कोई भी रिश्वत लेता पाया गया तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। देखो यहाँ पे एक खुलेआम रिश्वत ले रहा है भाई।
अभी मैं दिखाता हूँ। तो भाई वाकई उसने वो कर दिखाया। यहाँ पे मेरे से विजिबिलिटी मांग रहे थे कि आप अपना बिल्टी दे दो। तो मेरे पास मैंने बोला कि मेरी गाड़ी में कोरियर का माल है। तो उन्होंने भाई बिना पैसे लिए छोड़ दिया। भाई ये हकीकत में जो उन्होंने बोला था वो वाकई करके दिखा दिया भाई विजय थालापति ने। जो यहाँ के बॉर्डर है तमिलनाडु के, वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं ले देता। भाई ये तमिलनाडु का बॉर्डर है और अब यहाँ पे 1 भी रुपये नहीं लेते। पहले यहाँ पे छठेरी गाड़ी से 200 रुपये लिया जाता था। भाई हमारे पूरे देश में ऐसे ही होना चाहिए। भाई जो नेता बोलते हैं वो करते नहीं है, लेकिन विजय थालापति ने जो बोला है वो करके दिखा। वैसे दोस्तों, अभिनेता से नेता बने तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति शायद भाजपा की राजनीति को बाकी दलों से जल्दी और ज्यादा समझ गए। समझा गया था क्या, और साहब कितने बड़े खिलाड़ी निकल गए ये बताने और दिखाने और सुनाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी हाल ही में देखा था भाजपा के सहयोगी AIADMK के 4 विधायक अभी तक इस्तीफा देकर TVK में शामिल हो चुके हैं। TVK अब इन चारों को उपचुनाव यानी एक तरह से उपचुनाव में लड़ाएगी। और इस समय थालापति की लोकप्रियता वहां बाकी नेताओं से बहुत ही ज्यादा है, आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए जीत की उम्मीद रहेगी और तभी तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो सिर्फ दल बदल इधर से उधर विधायक रहते हुए वो नहीं कर रहे हैं। और अभी ये आगे भी जारी रहेगी फहरिस्त। गिनते जगह चूंकि थालापति विजय को रोकने की कोशिश की गई, उन्होंने हाल ऐसा बना दिया कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। खुद इतने मजबूत हो जाओ कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। खैर दोस्तों, तो देखा आपने किस तरीके से विजय थालापति का काम जो जमीन पर दिखाई दे रहा है, जमीनी स्तर पर बोलने लगा है। और सोचिए दोस्तों, सिर्फ जुमलों से विकास नहीं होता, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाने से काम नहीं होता। आपको जनता के हित के कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिससे सही में जनता रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तकलीफों से जो जूझ रही होती है। थालापति का एक और मास्टर स्ट्रोक, तमिलनाडु की सड़कों पर नेता और उसके चमचों द्वारा लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग पर रोक लगा दी गई है। थालापति ने कहा कि मैं अपने तमिलनाडु को गंदा नहीं होने दूंगा। और दोस्तों, इधर हाल ही में विजय थालापति ने बेशर्म पुलिस वालों की किस तरह से हेकड़ी निकाली वो भी आपने देखा था। दरअसल 3 IPS अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मामला 10 साल की बच्ची के बलात्कार से जुड़ा था। विजय थालापति तक भी वायरल वीडियो पहुंचा, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। सोचिए किस तरीके से उन तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और किस तरीके से लगातार जो है वो महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चौकन्ना होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने नायक द रियल हीरो मूवी देखी है अनिल कपूर की? अगर आप विजय थालापति को देखेंगे ठीक वैसा ही लग रहा है। अनिल कपूर जिस तरह से उन्होंने पूरे सिस्टम को बदल, हाल ये था परेश रावल उनके सेक्रेटरी थे, कह रहे थे सर ये 2006 बैच के IAS। अनिल कपूर ने कहा अरे सॉरी, जान पहचान का वक्त नहीं है। यहां थालापति विजय वही कर रहे हैं। जान पहचान छोड़िए, काम करके दिखाइए, अपनी पहचान बनाइए। आप कौन से क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों के लिए कितना आप खड़े हुए हैं, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वो काम कर दिखाया 1 महीनों के अंदर, जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया, VVIP कल्चर को खत्म कर दिया, सड़क पर मंत्री या मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान सड़क बंद करना खत्म कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात कर राज्य में निवेश के लिए भरोसा दिलाया, शराब को लेकर स्कूल, मंदिरों के आसपास, मस्जिदों के आसपास ये अलग सा एक नियम। लेकिन तमिलनाडु के किसानों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, 14 लाख तक का किसानों के लिए जो लोन है वो माफ करने का ऐलान, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री विजय थालापति ने सीमांत किसानों के 50,000 तक का जो लोन था वो माफ करने का ऐलान किया है। तो वाकई में काबिले तारीफ, कोई सरकार, कोई नेता सोच भी नहीं सकता इतना कुछ करने
अब किसानों के आगे बैरिकेड नहीं लगाए जाएंगे, किसानों के आगे तार नहीं बिछाए जाएंगे, किसानों के हित में भी आपको काम करना होगा, क्योंकि अन्नदाता अगर महफूज रहेंगे तभी ये देश की उन्नति होगी, देश की प्रगति होगी। दोस्तों, विजय थलपति का मास्टर स्ट्रोक वो सिर्फ तमिलनाडु तक भी सीमित नहीं है, उसका असर हिंदी पट्टी बेल्ट पर भी, यानी बिहार, यूपी जैसे राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ईद गुजरी है, थलपति ने ईद की मुबारकबाद देते हुए पूरे देश को बड़ा संदेश दिया। सीएम विजय थलपति ने कहा, हमारे तमिलनाडु में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपनी मर्जी, अपने मजहब के अनुसार अपने त्यौहार मनाते हैं, या किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी हमारे देश, हमारे राज्य को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ तमिलनाडु तक का नहीं है, सवाल ये कि आखिर देश की राजनीति में जनता क्या देखना चाहता है। बड़े बड़े भाषण, लंबे लंबे वादे, या फिर जमीन पर दिखाई देने वाला काम थलपति विजय ने करके दिखा दिया कि नेताओं के हाथ में सिस्टम और सत्ता के साथ साथ हालात बदलने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई सभी को एक तरह से कंट्रोल में रखने के लिए पूरा पावर होता है। भाई, हम टैक्स तो तभी देते हैं लोग उनकी सहूलत के लिए। आज देश का हाल क्या है, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ पानी पीने के लिए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इलाज के लिए जाइए, छोटे सी बीमारी के लिए 5 लाख रुपए एक दिन में ना लग गया अस्पताल में आपका, तो फिर सरकारी अस्पताल का हाल आप बेहतर जानते हैं। पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, एक दो नहीं, अब तो पूरा किताब हो जाएगी कुछ दिन में, ये लीक हुआ, ये लीक हुआ, ये लीक हुआ। तो विजय थलपति संदेश दे रहे हैं कि अगर करने की इच्छा हो लोगों के हित के लिए, जनता जनार्दन के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, तो उसके लिए कुछ करना होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता है। तो राजनीति में वैसे लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों की तरह नहीं मिलती, हर उस दिन अपने फैसलों से कमाना पड़ता है। फिल्मों जैसा काम ये नहीं, हर फिलहाल ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि विजय थलपति उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त संदेश, महिलाओं की सुरक्षा पर एक्शन, किसानों के लिए फैसले, वीआईपी कल्चर पर चोट, धार्मिक सौहार्द का संदेश। और यही वजह है कि तमिलनाडु से निकलकर उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई क्षेत्रीय नेता अपनी सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर इतनी जल्दी, इतना ज्यादा चर्चा में आता है, तो राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ना लाजिमी है। और आज वही सवाल विजय थलपति को लेकर पूछा जा रहा है, क्या यह सिर्फ एक मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है, या फिर किसी बड़े राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है? क्या विजय थलपति आने वाले सालों में सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेंगे, या फिर उनकी राजनीति का मॉडल दूसरे राज्यों तक भी मैसेजिंग के तौर पर पहुंचेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की जनता अब भाषणों से ज्यादा नतीजे देखने लगी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। फिलहाल दोस्तों, इतना तय है, विजय थलपति के हर फैसले पर अब सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है। और यही किसी भी नेता की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत होती है। खैर, आप क्या सोचते हैं, क्या विजय थलपति वास्तव में नई राजनीति का चेहरा बन रहे हैं, या फिर यह सिर्फ शुरुआती उत्साह है? जो भी आपकी राय हो थलपति विजय को लेकर बताइएगा। लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।